हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशन पॉइंट। बेसिकली तो हमारा चैनल आईएएस का ही है, लेकिन क्योंकि एसएससी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, सो आई थॉट कि आपको एक छोटी सी वीडियो में उसके बारे में जितनी मैं दे सकती हूँ उतनी जो है इंफॉर्मेशन मैं दे दूँ। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये वाला जो है नोटिफिकेशन निकाली है। This notification is for combined graduate level examination 2024. ओके, एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप डेटा जो है वो देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। यस, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इट इज़ फ्रॉम 24 जून 2024 से लेके 24 जुलाई, सो यू हैव 1 मंथ। ओके जी। Then last date and time for receipt of online application. ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप 24 जुलाई रात को 11 बजे तक जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो है आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है, दैट इज 25 जुलाई जो है 2024 रात के 11 बजे तक। और उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर लूँ। या देन टेंटेटिव डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर आपको लगता है कुछ गलती हो गई तो उसकी करेक्शन के लिए ये आपको 10 अगस्त 2024 से 11 अगस्त तब तक आप कर सकते हो। ओके जी, सो वी आर डन विद दिस। देन टेंटेटिव शेड्यूल जो टायर 1 है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, वो सितंबर अक्टूबर में टेंटेटिवली होगा। और जो टायर 1 हो गया, टायर 2 जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो दिसंबर 2024 में होगा। ओके जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिटेल्स ऑफ पोस्ट है। आप सारी जो पोस्ट चेक कर सकते हो, जिसमें भी आपको लगता है आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप इसमें देख सकते हो। तो उसके बाद पे लेवल है ₹35,400 टू 1,12,400। ठीक है जी, ये पे लेवल है। ये आपका हो गया लेवल 6। जो लेवल 5 है उसका आप देख सकते हो। ठीक है, ये रहा लेवल 5। देन वी हैव लेवल 4। अलग अलग लेवल्स है, उसके हिसाब से पोस्ट है एंड उसके हिसाब से जो है वो सैलरी है। मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगी। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की बात करें तो 17,727 वैकेंसीज है इनके पास। ठीक है, और बाकी जो है आप इसकी साइट जो है देख ssc.gov.in, वहाँ पे फॉर कैंडिडेट्स और टेंटेटिव वैकेंसी वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। देन नेशनैलिटी देख सकते हो, इंडिया का, नेपाल का, भूटान का। इंडिया का सिटीजन, नेपाल भूटान का सब्जेक्ट, या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि माइग्रेट किया हो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया जिसको पहले टंगारिका और जांजीबार कहते थे, और ज़ैम्बिया, मलावी, ज़ारे, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। ओके जी, तो ये हो गया। और अगर हम एज की बात करें, एज देखी जाएगी 1 अगस्त 2024 से। ठीक है, तो सबकी ये अलग अलग एज है। ठीक है जी, जो एज लिमिट है, जो पोस्टें 18 से लेके फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 टू 27 ईयर, वो पोस्ट जिनके लिए 18 से 27 साल तक है। तो जो कैंडिडेट है वो 2 अगस्त 1997 से पहले या फिर 1 अगस्त 2006 से जो है बाद में बॉर्न नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी एज लिमिट जो है ये चेक कर सकते हैं। ओके जी। ओके, तो एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पे देख लीजिए। SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स। जो कैटेगरी है ये हमारे पास, ठीक है, PWBD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल, और जो OBC है ये वाले, इनके लिए 13 इयर्स, और यही जो SC ST है इनके लिए 15 इयर्स। एक्स सर्विसमैन की बात करें, 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट। बाकी डिफेंस पर्सनल कोई डिसेबल हो गया है इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज कंसिक्वेंस देयरऑफ, किसी कारण की वजह से लड़ते हुए उनको कोई डिसेबिलिटी हो गई हो तो उनके लिए रिलैक्सेशन 3 इयर्स है। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज किसी फॉरेन कंट्री में, उनके लिए 8 साल है। ओके जी, बाकी उसमें आ गया एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सेशन जो सी
पोस्ट हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट, उनके लिए 40 साल तक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज अगर SC/ST हैं जिन्होंने 3 साल तक अपनी रेगुलर और कंटिन्यूअस सर्विस दी है उनके लिए 45 years तक है। और उसके बाद जो कोई विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन है या वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड है हु आर नॉट रीमैरिड तो उनके लिए 35 years तक है। और विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड, ठीक है जी, हु आर नॉट रीमैरिड अगर वो SC/ST हैं तो 40 years तक है। जो डेट ऑफ बर्थ है आपने जो आपके मैट्रिकुलेशन या मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन में जो है आपने वही डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करनी है। और उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है ESM रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स। तो एक्स सर्विसमैन के ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट है उनका सन डॉटर या कोई भी और तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है जी। और कैंडिडेट्स अगर इन्होंने कोई भी रिजर्व वैकेंसी के लिए एज रिलैक्सेशन लेनी है तो उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ओके। बाकी आप जो है डिटेल में PDF खोल के आप जो है पढ़ सकते हैं। मैं PDF जो है उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगी। और प्रोविजन ऑफ कॉम्पेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप अच्छे से डिटेल में आप जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो देख सकते हो। जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्या है, बैचलर डिग्री है, ठीक है, 60% मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स में एट 12th लेवल या फिर बैचलर डिग्री हो विद स्टैटिस्टिक्स एट वन ऑफ द सब्जेक्ट डिग्री लेवल। और दूसरा आ गया स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 तो इसकी देख सकते। उसके बाद तीसरा रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी देख सकते हो। और बाकी सारी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट, ओके जी। तो अगर कोई बच्चा जो है ये कैंडिडेट फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के वो अपीयर हो रहा है तो उसको जो है कट ऑफ डेट के पहले अपना जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कंप्लीट करके वो दिखानी होगी। और ये तो वही चीज़ आ गई कि आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, काइंडली ये मेरा डॉग है ये मेरे पास ही बैठता है तो आज मेरे पास माइक दूसरा है जिसमें कि पिछली वॉइस कट नहीं हो रही तो इसको थोड़ा इग्नोर करना है, बीच बीच में कुछ ना कुछ करता रहता है, ओके। तो बाकी आपका यही चीज़ इसमें रिपीटेड है। इट इज़ reiterated that the result of requisite educational qualification must have been declared by institution और यूनिवर्सिटी by specified date। मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड है, ठीक है, एट द न्यू वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर। नई वेबसाइट है इसकी, दैट इज https://ssc.gov.in, ठीक है। तो अगर सारे जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, अगर किसी ने पुरानी वाली वेबसाइट से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की है वो नहीं चलेगी, नई वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ओके जी। तो यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ जो है आपको नई अभी कोई प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन शेड्यूल ऐसा डिज़ाइन हुआ है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपकी फोटोग्राफ जो है कैप्चर होगी। आपको कैमरे के सामने बैठना है, ठीक है। तो आपके पास प्लेन बैकग्राउंड होनी चाहिए और अच्छी लाइट होनी चाहिए और इंश्योर करो कि कैमरा आपके आई लेवल पे हो, ठीक है। और डायरेक्टली आपको कैमरे में ही देखना है और बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। और आपका जो फेस है जो भी रेड रेक्टेंगुलर एरिया है उसके अंदर पूरा पूरा होना चाहिए, ना दूर ना पास, ठीक है। आपका एरिया जो है वो फुली इट शुड कवर द एरिया फुली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड। रेक्टेंगल के बाहर कोई भी नहीं होना चाहिए। आपको कोई कैप, मास्क, ग्लास, स्पेक्टिकल वगैरह नहीं पहनना, ठीक है जी। तो आपने कोई भी ऐसे नहीं कि फोटो की फोटो खींच दो, नहीं, आपको अपनी एक्चुअल चाहिए होगी फोटो, मतलब आप सामने बैठ के अपनी फोटो क्लिक करवाओगे और डिजायर्ड फॉर्मेट जो है उसमें आपकी फोटो चाहिए। अगर आपकी फोटो ब्लर होगी या मिनिएचर सिग्नेचर्स वगैरह कुछ भी इनअप्रोप्रिएट होंगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो फिर भाई बता रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 24 जुलाई तक आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो आप हमेशा जब भी आपने अप्लाई करना है तो पहले एक बार प्रीव्यू हो उसको प्रिंट आउट कर निकाल के या प्रिंट मतलब पहले प्रीव्यू करके उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के आप देखो कि आपने सारा कुछ ठीक भरा है, ठीक है। आप देखो आपके फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर सारे ठीक हैं, जो जैसे कहे गए हैं वैसे हैं।
और अपनी एप्लीकेशन की एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वैसे 100 रुपीज़ है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए एग्जाम्प्ट है, टोटली फ़ी एग्जाम्पशन है। आप फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हो थ्रू भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो और रुपे डेबिट कार्ड्स। और ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट्स अप टू 25 जुलाई। ठीक है जी। और विंडो फॉर एप्लीकेशन अगर करेक्शन है तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ 10 अगस्त से 11 अगस्त तक है। ठीक है। आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, कमीशन विल प्रोवाइड पीरियड ऑफ 2 days टू इनेबल कैंडिडेट। 2 दिन का आपको ऑनलाइन रिसीट के बंद होने के बाद आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर्स को करेक्ट या मॉडिफाई कर सकते हो, वेयर इन कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रीसबमिट एप्लीकेशंस आफ्टर मेकिंग requisite corrections or changes in one-time registration or online application data as per the requirement. The correction charges can be paid. जो correction charges है वो भी आप लोग ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हो थ्रू भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो और रुपे डेबिट कार्ड्स। If the applicable correction charges are not received by SSC status of, अगर आपके ये charges हैं उनको नहीं मिलेंगे तो आपके application form का status incomplete शो होगा और ये आपके टॉप पे शो होगा application format पे, और ऐसी application जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और प्रीवियसली सबमिटेड एप्लीकेशन ही वैलिड रहेगी। मतलब जो आपने चेंजेस किए हैं उनको नहीं माना जाएगा, तो आपको अलग से फीस देनी होगी चेंजेस के लिए भी। देन कम सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप अपने हिसाब से सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हो, सारी लिस्ट है। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हमें पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 2 टायर्स में होगा, टायर 1 एंड टायर 2। ओके, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। टायर 1 में जो स्कीम है सब 4 आपके उसमें सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है आपकी 50 मैक्सिमम मार्क्स की होगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25। ठीक है। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स जो हैं टोटल होंगे इनके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इनका भी सेम रहेगा, यानी कि आप समझ लो आपका 200 मार्क्स का पेपर है जो कि आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है। जिनको स्क्राइब मिले हैं उनको 1 घंटा 20 मिनट दिए जाएंगे। और ये जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 जो है आपके डिडक्ट किए जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और टायर 2 की बात करें तो जो पेपर 1 है वो सेशन 1 में होगा जो कि 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें के सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 है मैथमेटिकल एबिलिटी जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल हो गए 60। और 60 इंटू 3 और टोटल यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल आपके यहाँ पे आ गए 180 मार्क्स का ये है। हर सेक्शन के लिए आपको जो है 1 आवर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है एंड कॉम्प्रिहेंशन है मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश के 45 है आपके जो क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के 25, टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन की जो है 3 नंबर का है जो 210 हो गए टोटल। और सेक्शन 3 की बात करें तो मॉड्यूल 1 जो है उसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है जिसमें कि 20 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, तो टोटल आपके 60 हो गए नंबर्स। और उसके बाद सेक्शन 3 में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा, 1 डाटा एंट्री टास्क। ठीक है जी। पेपर 2 में बात करें स्टैटिस्टिक्स का 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का होगा तो 200 मतलब आपके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। टायर 2 will include conducting of paper 1 and 2 in separate shift or days। ठीक है। पेपर 1 और 2 अलग अलग दिन में या अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, पेपर 2 उनके लिए है जिन्होंने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अप्लाई किया है, और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे टायर 1 में से। पेपर 1 जो है विल इंक्लूड फॉलोइंग ऑफ द 3 sections having 2 modules each।
सेक्शन 1 में जो है मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद जनरल, ये हम सारा करके आ चुके हैं, हम देख चुके हैं। पेपर 1 जो है 2 सेशन में होगा। पेपर 1 का सेशन 1 सेशन 2 दोनों ही सेम डे पे होगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। ओके जी। उसके बाद इंडिकेटिव सिलेबस है टायर 1 का, देख लो, ये जो भी सिलेबस है आप डिटेल में इसको देख लेना, ठीक है। ये सारा सिलेबस है। ओके जी। दिस वाज ऑल अबाउट द, एक जनरल सा आइडिया मैंने आपको देना था कि ये नोटिफिकेशन निकली है, आप इसको अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ के अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हैं इसके लिए एलिजिबल वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इनके ऊपर एसएससी के ऊपर भी क्लासेस चाहिए तो काइंडली आप कमेंट करें, तो हम इसके लिए भी आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी कि अगर आपको, एक तो चीज़ ये कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। और दूसरा, वी आर प्रेजेंट इन ऑफलाइन क्लासेस इन लुधियाना, लुधियाना बेस्ड हमारा इंस्टीट्यूट है। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है प्रेपरेशन पॉइंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो आईएएस पीसीएस स्टेट सिविल सर्विसेज को टारगेट करता है, बट इसके साथ साथ हम लोग पंजाब गवर्नमेंट के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है जी। तो जो ऑफलाइन करना चाहते हैं दे कैन ऑलवेज कंटेक्ट अस, ठीक है। जो भी वीडियो आती है उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें मेरा फ़ोन नंबर होता है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी। और हमारे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, बहुत ही आप ऐसे चार्जेस है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। बाकी ऑनलाइन तो क्लासेस चल ही रही हैं, हमारे यूपीएससी 2025 का टारगेट जो है वो चल ही रहा है। तो रिक्वेस्ट है जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी करें, क्योंकि बेस जो है हमेशा ही सेम होगा। और सारा करवाने के बाद डेफिनेटली पंजाब को भी हम कवर करेंगे, सो दैट आपका पीसीएस का भी डन हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अब आपको मिलूंगी मैं आपकी, जो हमारी रूटीन में वीडियोस चल रही हैं, हमारी एनसीईआरटीज चल रही हैं, तो उसके साथ मिलती हूँ। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी करवाए यूपीएससी की। यहाँ पे होगी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर चीज़ की तैयारी जो है, हर चीज़ के लिए गाइडेंस आपको हमारे इस चैनल में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।